अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। यहां की स्टैब्लिशमेंट का अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे। इस पूरे केस के अंदर ना स्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, साजिश के तहत मुल्क से बाहर भिजवाया गया। इस्टेब्लिशमेंट का मामले में कोई किरदार नहीं, तमाम सबूत मिटा दिए गए हैं। शहीद का फ़ोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा। चंद रोज़ में कुछ साजिशियों के नाम लेकर आऊँगा। मुझे मारा गया तो मारने वाला खुद भी 3 से 5 घंटे में मारा जाएगा। लॉन्ग मार्च के बयानिए की आड़ में भी साजिश रचाई जा रही है। लाशें गिरती देख रहा हूँ। फैसल वाउला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वाउला का बयान पार्टी पॉलिसी के बरक्स करार। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। असद उमर की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन की तस्दीक। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो PMLN नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वाउला साहब कह रहे हैं जो PTI से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में। बहुत सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। अब तो फैसल वाउला ने भी कह दिया लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान इनकलाब नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। आवाम उनकी 4 साल हुकूमत देख चुके। PTI चेयरमैन को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना, उसमें अब इनको और चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान A, प्लान B, प्लान C भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी ज़रूरत है कि वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान में तबाही और फितना फैलाना है। इमरान खान की सियासत नाकामी से 2-4, प्लान A, B और C फेल होने के बाद इंतशार फैलाने की नई कोशिश हो रही है। मरियम नवाज का इल्ज़ाम। इमरान नियाज़ी ख़तरनाक खेलने में मसरूफ़। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI चेयरमैन की जानिब से इदारों पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। बेबुनियाद और मन घड़त बातों से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा कि हाल खस्ता है। 28 अक्टूबर को हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ अभी से खौफजदा हैं। राना सनाउल्लाह भी तैयार रहें। अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। पाकिस्तान में इंसाफ की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। बड़े डाके डालने वालों को NRO मिल जाता है। जब तक जिंदा हूँ अमेरिका की जानिब से मुसल्लत करदा हुक्मरानों का डट कर मुकाबला करूँगा। इमरान खान का सियालकोट में खिताब। अरशद शरीफ केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $1 अरब 50 करोड़ रकम मौसूल।
मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रकम से लाभ मुतासरीन और मईशत की बहाली पर खर्च होगी। इमरान खान के लाहौर में डेरे लॉन्ग मार्च की तैयारियों की निगरानी, परवेज़ इलाही से 1-on-1 मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यादा, दोनों रहनुमाओं का मुल्की माशी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। अरशद शरीफ कत्ल केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा, PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में भी मुख्तलिफ उमूर पर गौर। इमरान खान मुल्की सियासत के लिए लाजिम व मलज़ूम, पूरी क़ुव्वत से उनके साथ खड़े हैं। आवाम भी सड़कों पर निकलने को तैयार। लॉन्ग मार्च इम्पोर्टेड हुक्मरानों को बहाने जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखने का आज़म। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इमरान खान की जानिब से तारीख के ऐलान के बाद तैयारियां जारी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के G9 और H9 सेक्टर के दरमियान जलसे और धरने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। शहरी इक़्तिदार की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर, दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गई। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और FC समेत 24,000 एहलकार तैनात। इम्पोर्टेड हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। लॉन्ग मार्च से पहले ही धड़म तख्ता हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को कोई भाम नहीं, पूरी कौम इमरान खान की कॉल पर सड़कों पर निकलेगी। अली जैदी और इमरान इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस पूरी सूरत हाल को इनकैश करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, तो आपने उनको वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की? ओपन चैलेंज मैं कबूल करता हूँ कि हमारी लीडरशिप से ये क्या मुकाबला करेंगे। मेरी नाचीज़ की सीट है, PTI का कोई भी लीडर इमरान खान समेत आके वहाँ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे। मैं आज सीट छोड़ता हूँ, अगर वो इलेक्शन जीत गया तो हम सियासत छोड़ के चले जाएंगे। इमरान खान मेरी सीट पर इलेक्शन लड़ें, जीते तो सियासत छोड़ दूंगा। शर्जील मेमन का चैलेंज। एक पार्टी अरशद शरीफ की मौत को सियासी रंग दे रही है। 2 सूबों में PTI की हुकूमत है। सीनियर सहाफ़ी के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कीनिया में शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन सेक्टर H11 कब्रिस्तान में होगी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी की सरिनो तश्कील। डायरेक्टर FIK और डिप्टी डायरेक्टर IBB शामिल। नया नोटिफिकेशन जारी। 2 रुकनी टीम का हक़ाइक़ जानने के लिए फौरी कीनिया जाने का फैसला। नामवर सहाफ़ी की पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया रवानगी की वजूहात पर महरिकात का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश की जाएगी। कत्ल के मुकदमों में जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, आपको यूनाइटेड नेशंस की मैंने बात सुनी, स्कॉटलैंड यार्ड की को बात कर रहा है, तो जिस तफ्तीशी एजेंसी से आप तफ्तीश करवाना चाहते हैं, अगर उनकी फैमिली ये समझती है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में चले जाएं। इमरान की वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? DGISPR का ये कहना कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा, तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसके हक़ाइक़ सामने आए। अरशद शरीफ कत्ल केस में बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक। दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। लवाकिन जहाँ से भी तहकीकात कराना चाहें कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत खुद हक़ाइक़ सामने लाना चाहती है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री। शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल होने के बाद वतन वापसी। वज़ीर आज़म 1 नवंबर को 2 रोज़ा दौरा चीन पर रवाना होंगे।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर आला हुक्काम भी हमरा होंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा चीन होगा। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और अदविया साज कंपनीज के हुक्काम की मुलाकात। पैरासिटामोल गोली की कीमत कम करने पर इत्तफाक, ₹2.35 में फ़रोख्त की जाएगी। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा और सिरप महंगा करने का मुतालबा मंजूर। डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान सूबे में 293 नए मरीज रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 397 केस रिपोर्ट। सिंध में भी 217 अफराद में वायरस की तशखीस। बदउनवानी के इल्ज़ामात। एंटी करप्शन पंजाब ने आए इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे ही सूबे की हदूद में आए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान का बयान। उर्दू अदब का बड़ा बाब बंद हुए। 27 बरस बीत गए। मुनफरिद उसलूब से अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले मुमताज़ मुफ्ती के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। अलीपुर कैली, अलक नगरी और ओखे लोग जैसी शोरा आफाक तसनीफ आज भी मकबूल।